वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड को किस तरीके से यूज करना है मीन की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड आप लोग सीख चुके हो कैसे करना था। डायरेक्ट मेथड में सिंपली क्या था कि हमें एक्स कैलकुलेट करना था। एक्स क्या था, जो हमारा क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू हमें निकालनी है। 0 और 2 के बीच की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, फिर 2 और 4 के बीच की वैल्यू 3 आ जाएगी, फिर इनके बीच की वैल्यू 5 आ जाएगी, फिर 7 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 11 आ जाएगी और 13 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक हम डायरेक्ट मेथड में कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करते थे, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये एक स्टेप आगे हमें कहाँ लेके जा रहा है कि अब की बार हमें एक्स आई को यूज नहीं करना। हम क्या करेंगे, एक्स आई से एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और हम, जैसा हमारे मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड, तो किसी भी एक वैल्यू को, एक्स आई में से किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम्ड मीन ले लेंगे। जैसे मैंने 7 को यहां ले लिया है, आप अपनी कैलकुलेशंस को सही रखने के लिए आप कोई बीच की वैल्यू ले सकते हो, जैसे 9 ले लेते या 7 ले लेते। ठीक है, इन बिटवीन की कोई वैल्यू आप ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा a जो है वो 7 है, तो अब हमें डी आई कैलकुलेट करना है। डी आई के लिए हमें क्या करना है, x माइनस ए करना है। हर एक x की वैल्यू को a की वैल्यू में से, हर एक x की वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस करते चलना है। ठीक है, तो 1 माइनस 7 अगर करेंगे तो माइनस 6 आएगा, 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 4 आएगा, 5 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 2 आएगा, 7 माइनस 7 करेंगे 0 आएगा, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। ठीक है, ये स्टेप हमारा हो गया। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ आई डी आई। ठीक है, देखो हम एक्स आई से डी आई पे गए तो एक्स आई का रोल यहाँ खत्म हो गया। अब हमें यूज करना है एफ आई को और डी आई को। ठीक है, तो आप एफ आई को डी आई की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते चलो। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू -6, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल्स टू -8, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 2 equals to 12, 2 multiply by 4 equals to 8, 3 multiply by 6 18। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनका सम कर लेना है। सम बहुत ही सिंपल है, प्लस माइनस आपको आता है बहुत अच्छे से। पॉजिटिव वैल्यूज को आप ऐड कर लो, नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर लो, फिर उसके बाद एडजस्ट कर दो। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कैलकुलेशंस कैसे आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज को अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास हो रही है 12 और 8 20 और ये हो रही है 38। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यूज को मैं देख लेती हूँ, कितना आएगा, 8 + 2 10 प्लस 6 माइनस 16 आ जाएगा। तो आप 38 में से 16 को माइनस कर दो, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी सिग्मा एफ आई डी आई। आप सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा यहाँ पर 22 आ जाएगा। ओके, तो इतना हमारा काम हो गया है। अब हम लिख लेते हैं हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है एक्स बार यानी कि मीन। बताया था मैंने आपको कि एक्स बार से हम डिनोट करते हैं मीन इक्वल्स टू ए अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है। ए हमने लिया था 7, तो आप 7 ले लोगे। एफ आई डी आई हमारे पास 22 आ रहा था और एफ आई जो है वो 20 आ रहा था। ठीक है, तो ये आपका एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व कीजिए, पहले जो भी वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1.1। तो यहाँ पर 7 + 1.1 आप करोगे तो वैल्यू आती है 8.1। हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करा था, तब भी हमारी सेम वैल्यू आ रही थी। हम अज्यूम्ड मीन से करते हैं तब भी सेम आएगी। और अगर हम स्टेप डेविएशन पे, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्स बार की वैल्यू दी हुई है 18। इसके साथ आपको डेली पॉकेट अलाउंस दिया गया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी में आपकी एक वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, अब यहाँ हमें मिसिंग वैल्यू को निकाल के देना है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम x निकालेंगे, एक्स आई हम निकाल लेंगे। एक्स आई कैसे कैलकुलेट करना है, वही सेम आपका जो क्लास इंटरवल दिया था उसका मिड वैल्यू आपको लेना है। यानी आप ऐसा भी कर सकते हो, आप अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, या सिंपली भी आपको देख के पता चल जाएगा। 11 और 13 के बीच में क्या आता है, 12 आता है। फिर 13 15 के बीच में क्या आता है, 14 आता है। तो 2 2 के गैप में आपके आते चले जाएंगे 16 18 20 22 एंड 24। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें a लेना है, कोई भी अज्यूम्ड वैल्यू लेनी है। तो इनमें से कोई भी आप, मैं मिड वैल्यू कोई भी एक मिडल वैल्यू ले लेती हूँ। जैसे 18 को मैं ले लेती हूँ।
ठीक है, तो 18 को मैंने ले लिया, ये मेरा हो गया अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अज्यूम्ड मीन में जब मैंने चूज कर लिया उसके बाद हमें डी पे पहुंचना है। हर एक एक्स की वैल्यू को इस अज्यूम्ड मीन में से माइनस करते चलना है। 12 माइनस 18 करोगे तो -6 आएगा, -4 आएगा, -2 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 और 6। ठीक है, ये स्टेप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा था FIDI कैलकुलेट करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो f की वैल्यू है इसको हम di की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय -6 करोगे, ये आ जाएगा आपका -42। 6 मल्टीप्लाई बाय -4 करोगे, ये आपका आ जाएगा -24। 9 मल्टीप्लाई बाय -2 करोगे, -18 आएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे, 0 आएगा। f मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, 2f आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपका 20 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करनी है। यहाँ जो एडिशन वाली वैल्यू है उनको ऐड कर लो, उसमें से सब्ट्रैक्शन वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2f है इसको एज इट इज रखोगे आप, 2f पहले ही लिख दो। उसके बाद आप इन दोनों को सम कर लो, कितना आएगा, 44 आएगा। और इनका सम करके देख लो कितना आएगा, नेगेटिव में कुछ वैल्यू आएगी, उसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी -40, क्योंकि अब की बार माइनस वाली वैल्यूज थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो माइनस में वैल्यू आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपने फॉर्मूला पे जाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, x बार इज इक्वल्स टू assumed mean प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। assumed mean हमने चूज किया था 18, हमें x बार की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है 18, वो भी हम यूज कर लेंगे। उसके बाद fi di हमने कैलकुलेट करा है, वो था हमारा 2f -40 और सिग्मा fi हमारा था 44 प्लस f, इनको ऐड किया था तो ये आया था हमारा 44 प्लस f। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करोगे कैसे, सबसे पहले हम 18 को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो 18 माइनस 18 विल बी 0, तो ये आपका आएगा, आप इसको लिख सकते हो, 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम देखें 0 को 0/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f माइनस 40 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो 0 हो गई। 0 किसी को भी 0 बना सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा ये -40 को दूसरी तरफ लेके जाओगे, ट्रांसपोर्ट करोगे तो जो नेगेटिव है वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 2f इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ से 2f के साथ मल्टीप्लाई है, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास f की वैल्यू आ जाती है 20 और यही आपका आंसर है। तो इस टाइप से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा मेथड क्या था, हर एक स्टेप को आप फॉलो करोगे और जो वैल्यूज जहां पर हैं, जो दी गई वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोड, किस तरीके से हमें मोड कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए। मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h। ठीक है, तो यहां पर l और h तो अभी मैं आपको बता सकती हूँ, l आपका है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट की जो भी वैल्यू होगी वो, और h आपका होगा हाइट। हाइट मतलब जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो होगा उसको हम कह सकते हैं हाइट। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हमें क्या करना है। आपको याद होगा 9th क्लास में जब हमने मोड सीखा था तो मोड हम कैसे निकालते थे कि जो भी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम आई है, जो भी कोई वैल्यू बार बार अकर हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसको हम मोड कह देते थे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चूज करना है कि हमारी मॉडल क्लास कौन सी है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट मॉडल क्लास। ओके, इसके लिए हमें क्या देखना है, आप फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम देखो कहां पर है, 23, तो ये जो होगी ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। दिस इज योर मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है दैट इज योर 35, तो L आप लोगे 35, यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है इसको आप लोगे f1, इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप लोगे f0 और इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप लोगे f2। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा h वो बन जाएगा 45 माइनस 35 दैट इज 10। ठीक है, तो बस आपको वैल्यूज सारी मिल गई हैं, आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे और आपका क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है ये क्वेश्चन।
मोड इक्वल्स टू लोअर लिमिट थी, लोअर लिमिट क्या आई है हमारी 35 आई है, प्लस F1 हमारा क्या था 23 था, माइनस करना था F0 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14, ठीक है। और इन सबको मल्टीप्लाई कर देना था h से, h यानी कि जो हमारा है 10। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 35 प्लस 23 माइनस 21 इट विल बी 2, 23 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे 46 आएगा, इन दोनों को सम करते हैं तो ये आपका आएगा 35 अगेन मल्टीप्लाई बाई 10, 35 प्लस 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 35, इधर 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 11। अब आप इसको डेसिमल में कैलकुलेट कर लीजिए क्या वैल्यू आएगी, तो यहां पर वैल्यू आ रही है 1.8, 35 प्लस 1.8 तो ये आपका आ जाएगा 36.8। तो मोड हमारा कैलकुलेट होके आ गया है 36.8। आपको जस्ट फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, फॉर्मूले में हर एक वैल्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए कि जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें सबसे पहले मॉडल क्लास आपको देखनी है। मॉडल क्लास से ही बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F1 है, जो लोअर लिमिट है उसकी वो L हो जाएगी, अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस जो होगा वो H हो जाएगा, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 हो जाएगी, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगी। बस आप वैल्यू पुट करोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। मीडियन के लिए आपका फॉर्मूला है L प्लस n बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2 क्या है, जो हम f का सम लेते थे, सिग्मा f लेते थे, उसी को हम n भी बोल सकते हैं। तो उसी को अगर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वो हमें यहाँ यूज करना है, यानी उसका काइंड ऑफ एवरेज वी कैन से हमें यूज करना है। माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे कैलकुलेट करनी है वो क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ। अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h हाइट, जो हमने मोड में भी ऑलरेडी यूज कर ली है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है इलेक्ट्रिसिटी का मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स दे रखा है, फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर दे रखे हैं, हमें यहाँ मीडियन कैलकुलेट करके देना है। तो इसके लिए एक तो मैंने आपको यहाँ कॉलम बना के दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, एड ऑन करते चलना, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगी, जैसे फर्स्ट स्टेप पे अगर देखा जाए तो 4 ही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेकंड स्टेप पे अगर देखा जाए तो 4 प्लस 5, ऊपर वाली और ये वाली करंट वाली दोनों को ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 9, 9 प्लस 13 अगर करते हो तो ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 13 आ जाएगा 22, 22 प्लस 20 आपका 42 आ जाएगा, 42 प्लस 14 करते हो तो ये आपका 56 आ जाएगा, 56 प्लस 8 करते तो ये आपका 64 आ जाएगा, 64 प्लस 4 करते हो तो 68 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट उसके लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मीडियन क्लास कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट मीडियन क्लास, जिसके अकॉर्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पता चलेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर जो दे रखे हैं उनका सम कर लेंगे तो हमें n पता चल जाएगा। n क्या आता है, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 12, ऑब्वियसली 68 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, इसको डिवाइडेड बाय 2 करके देख लेते हैं। 68 डिवाइडेड बाय 2 ये आ रहा है हमारा 34। तो अब हमें 34 को देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 कहां लाई करेगा। 34 लाई करेगा आपका 42 में, तो ये जो आपकी बन जाती है, दिस इज, ये कंप्लीट जो है ये आपकी बन जाती है मीडियन क्लास। दिस इज योर मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी f हो जाएगी। इससे पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको CF लेते हैं, इसमें जो लोअर लिमिट है उसको L लेते हैं, और H वही सेम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू हमारे पास आ गई है। H आ गया हमारे पास, H क्या हो जाएगा, 145 माइनस 125 इट विल बी 20, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है, फ्रीक्वेंसी इज 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 22, ठीक है। n/2 हमारे पास आ गया है, दैट इज 34। बस आपको करना क्या है, जो भी आपका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखवाया था उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। मीडियन आपका हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू, लोअर लिमिट हमारी क्या थी, 125 थी, 125 प्लस n/2 क्या था, 34 था, तो 34 माइनस
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी थी 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी दैट वाज 20 मल्टीप्लाई बाय h दैट वाज 20। सो 20 से तो 20 सीधा डायरेक्ट कट हो गया, 125 प्लस 34 माइनस 22 कर लो, जो भी वैल्यू आएगी ये आपका आएगा 12। सो आंसर विल बी 137। 137 जो है आपका मीडियन यहाँ पर कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीडियन। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें आपको मीडियन की वैल्यू दे रखी है 28.5, मीडियन की वैल्यू दी हुई है 28.5 और आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी में दो वैल्यूज नहीं है, एक्स और वाई, एक एक्स है एक वाई है। सम हमें दे रखा है 60। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मीडियन है तो फॉर्मूला में हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्लाई होगी। तो आप पहले 5 को 5 लिख दोगे, फिर 5 प्लस एक्स तो 5 प्लस एक्स आ जाएगा। सेकेंड आपका 5 प्लस एक्स प्लस 20 तो ये 25 प्लस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट 40 प्लस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा और लास्ट वन 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां अगर इनका सम करते हैं तो वो भी कितना आता है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इसने क्या दिया हुआ है कि टोटल जो है वो 60 है, तो ये 60 के इक्वल है। अब यहां से हमारी एक इक्वेशन बन सकती है, 45 को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये आपका होगा सब्ट्रैक्ट, 60 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाती है 15। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे पता लगाएंगे, 28.5 हमें मीडियन दे रखा है, मीडियन जो है वो दिया हुआ है 28.5। तो 28.5 देख लो क्लास इंटरवल में कहां लाए करेगा, इसमें करेगा 20 टू 30 में करेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे कि ये पूरा जो है ये हमारा क्या है, ये है हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, तो अब आपको पता ही है वैल्यूज कैसे कैसे हमें पिक करनी है। यहां से 20 जो है ये आपकी लोअर लिमिट एल हो जाएगी, एच यहां पर 10 हो जाएगा, 30 माइनस 20 करेंगे, 20 जो है ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और इससे पीछे वाली वैल्यू जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 5 प्लस एक्स जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, एक चीज हमारी रह गई है एन बाई 2 कैलकुलेट करना, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 ये आपका 30 हो जाएगा। आप वैल्यू पुट करो, एल हमारे पास था 20 प्लस एन बाई 2 अभी भी कैलकुलेट करा 30 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी 5 प्लस एक्स, तो मैं इसको ब्रैकेट में रख रही हूं ताकि मेरे पास प्लस माइनस की गड़बड़ ना हो। फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी 20 और हाइट हमारी आई थी 10, तो ये तो डायरेक्ट 0 से 0 कैंसिल हुई। यहाँ 20 प्लस, इसको देखो आप सॉल्व करते हो तो 30 माइनस 5 और x भी सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस सिंबल जो है वो 5 के साथ भी जाएगा और x के साथ भी जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 20 प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब एक चीज हमने छोड़ दी है, मीडियन की वैल्यू हमें दे रखी थी 28.5, तो 28.5 है, इसको हम यूज कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये 20 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 28.5 में से, तो ये आपका बनेगा 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। 2 जो है यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। एक्स को इधर 17 की प्लेसेस को रिप्लेस कर देते हैं, ये आएगा 25 माइनस 17 इक्वल्स टू 8। अब ये जो x की वैल्यू 8 आई है इसको आप यहाँ पर यूज करो इस इक्वेशन के अंदर, तो आपकी वैल्यू आएगी 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 45, तो y इक्वल्स टू 45 माइनस 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 45 नहीं, ये 15 था, सॉरी 15 माइनस 8 करोगे तो 7 आ जाएगी, तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है